नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही प्रेरक, जबरदस्त और अद्भुत है। इसे सुनकर आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने वाला था, पर अभी तक उसको कोई लड़का नहीं हुआ था। वह बहुत ही परेशान था। सिर्फ एक बेटी थी। उसने सोचा, अब क्या होगा मेरे राज्य का। उसे बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभलेगा, कौन संभालेगा इसे, इसकी देखभाल कौन कर पाएगा, क्या होगा मेरे साम्राज्य का, मेरे प्रजाजन का, इनकी देखभाल कौन कर पाएगा। उसे बहुत चिंता होने लगी। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उसने निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर देता है। अपना सारा राजपाट उसे देकर पहाड़ों पर सन्यास को चला जाता है। वो सन्यासी बन जाता है और अपना पूरा साम्राज्य अपने दामाद को सौंप देता है। अभी नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे राज्य के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए। यह सब जानने के लिए, यह सब समझने के लिए, ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो जाए, वह बहुत अच्छे से इस राज्य का संचालन कर पाए। इसलिए उसने अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों को दे दिया और राजकोष वित्त मंत्री को, सेना की बागडोर सेनापति को और ऐसे ही अन्य कई मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा उसने। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ कर रही थी कि क्या राजा चुना है महाराज ने। समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़ा रहता है यह राजा। यहाँ राज्य सभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। ये इस कोठरी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि रानी को भी वहां उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई अंदर देख भी नहीं सकता। जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ ही लिया, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन आखिरकार इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या है इस कोठरी में? राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं, इनकी बात राजा को माननी पड़ेगी। जब सेनापति राजा के कमरे के बारे में चर्चा किया तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। यहाँ से सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती है। सब ने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते हैं। आखिर कौन सा खजाना छुपा है उसमें, या कौन सा राज छुपा है जो आप भी नहीं जा सकती उस कमरे में।
फिर क्या था, रानी ने तो एकदम जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे जानना है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाजा खोला। वह गोपनीय कमरा असल में था क्या? देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक फटी कमीज और कुछ फटे कपड़े टंगे थे। टूटे फूटे कुछ सामान थे जो उस राजा का पहले था। ये राजा है जो इसके पास जो सामान पहले था वही सामान था। ये सब देखकर सभी लोग हैरान थे। तो राजा ने बताया कि मैं अपनी शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ इस कमरे में। मुझे जब कभी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। आधे घंटे बैठा रहता हूँ, अपनी शुरुआत के दिनों को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपनी प्रजा की सेवा में लग जाता हूँ। यह एक राजा की अद्भुत कहानी हमें यही सीख देती है। अगर जिंदगी में कभी आपको ईगो आ जाए, आप अपने को बेस्ट मानने लगो, आपको लगने लगे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो अपनी शुरुआत को याद करिए, अपनी स्ट्रगल वाली पुरानी जिंदगी को याद करिए। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, इंसान पैसा को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। इसमें कितनी सच्चाई है आप सभी जानते हैं। आपको एक कहानी से कुछ तो अच्छा सीखने को और समझने को मिला होगा क्या? कमेंट करके बताइए। ये कहानियाँ आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कहानियाँ आपको उत्साह और ऊर्जा से भर देंगी। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के घर के पास एक पहाड़ था। वह रोज सुबह उस पहाड़ पर जाता और कुछ देर बैठने के बाद घर वापस आ जाता था। उसका एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन वह भी जिद करने लगा, पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने बेटे को समझाने लगा, बेटा तुम वहां नहीं जा सकते हो, रास्ता बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है, उस पर तुम चढ़ नहीं पाओगे, बहुत ऊंचाई पर है। उसका बेटा नहीं माना, जिद करके अपने पिताजी के साथ चला गया। पिताजी सभी रास्ते को अच्छी तरह से जानते थे। कहीं पर रास्ता संकरा था तो कहीं पर पत्थर। पिताजी आसानी से रास्ते को पार कर लिए क्योंकि वो प्रतिदिन इसी रास्ते से आते जाते थे। उसका बेटा का ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से वह एक पत्थर से टकरा गया और घुटने में हल्की चोट लगने की वजह से उसके मुंह से जोर से आवाज आई, आह। वह आवाज पूरे पहाड़ पर गूंजा और वापस उसको सुनाई दिया। लड़का घबरा गया, कोई तो है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। लड़के ने फिर जोर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? फिर से आवाज गूंजकर वापस आ गया। लड़का बहुत ही गुस्से में था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और लड़का अपने पिताजी का हाथ जोर से पकड़ लिया। पिताजी, यह कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है? पिताजी समझ गए कि इसके मन में क्या चल रहा है। पिताजी जोर से कहते हैं,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़का आश्चर्यचकित हो गया। यह क्या हो रहा है? वो कहते हैं कि वह हमसे बहुत प्यार करते हैं। पिताजी फिर जोर से चिल्लाते हैं, तुम बहुत अच्छे हो। आवाज गूंजकर फिर वापस आ गया। अब लड़के के चेहरे पर स्माइल थी। वह हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। वह दोनों आगे बढ़े। छोटा लड़का अपने दोनों हाथों को फैलाया और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों, हम जो भी कहते हैं वह सब लौट कर हमारे पास भी आते हैं। जो भी करते हैं वह हमारे पास लौट के आते हैं। यदि बुरा बोलेंगे तो बुरा होगा, यदि हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसे इस कहानी में उस छोटे बच्चे को भ्रम हो गया, वैसे ही हमें भी हो जाता है। उस छोटे बच्चे को लगा कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वह